Sparks flew in Rajya Sabha over the issue of MSP for the farmers. Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar chided the opposition leaders during a heated Q&A session as the MSP issue was raised, and soon voices were raised as the issue heated up. And Congress leaders, led by Randeep Surjewala, pressed upon the matter. Dhankar then reprimanded Surjewala and Gohil, urging them not to disrespect farmers or politicize the issue. Take a look. For heaven's sake, अन्नदाता की इज्जत कीजिए, चर्चा कीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, व्यवधान मत कीजिए। बताइए मंत्री जी, एमएसपी का कानून सुनो, nothing will go on report. Mr. Pramod Tiwari ji, I will be forced to invoke my powers. For heaven's sake, अन्नदाता की इज्जत कीजिए, चर्चा कीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, व्यवधान मत कीजिए. To play politics and not to serve the farmer. No, you are not serving the farmer. You are doing injustice to farmer. मैं सदन में, I will not सदन में बैठिए, please. What is this? What is this? What is this? Your people are disturbing. What is happening? We are having an important discussion. Randeep Surjewala, सुनिए, आप आदत को बदलिए. आपसे ज्यादा किसान हूं मैं, आपसे ज्यादा समझता हूं. किसान पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं. मंत्री जी आए हैं, मंत्री जी कहते हैं, सुनो मिस्टर, nothing will go on record. You keep on shouting. Now you shout for 5 minutes. I sit here. किसान की चर्चा है, आप नहीं करना चाहते, मत कीजिए. आप किसान का अनादर कर रहे हैं, अन्नदाता के छुरा घोंप रहे हैं. मुझे पसंद नहीं है. I don't want this. No, you are provoking. How can I stop them? You are provoking them. Please take your seat. Honorable members, I am constrained to name Shri Randeep Surjewala, Shri Shakti Singh Gohil. सुनिए, जो फांसी पर टांगने के काम करते हैं, यहाँ किसान को फांसी पर टांग रहे हैं आप. चर्चा नहीं करने दे रहे आप. किसान की चर्चा नहीं करने दे रहे हैं. क्या कर रहे हैं? Nothing will go on record. आप किसान का अनादर कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं. ये मैं कह रहा हूँ आपको, मैं आंखों से देख रहा हूँ. मंत्री जी ईमानदारी से, पारदर्शिता से, लगन से अपनी बात कर रहे हैं. पहली बार एक मंत्री ने आकर किसान के हित की बात की है, दिल से किसान की बात की है, किसान की पीड़ा को समझा है ना. प्लीज बैठ जाइए. मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अन्नदाता की इज्जत कीजिए, किसान की इज्जत कीजिए. प्लीज बैठ जाइए. नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड. अब सुनना पड़ेगा. दलहन की खरीद सप्लीमेंट्री गन की नोक पर दूंगा. यहाँ मेरे तलवार रख कर लोगे. माननीय सभापति, I will not do it. I will not budge. मेरे पास है और तरीके से देख कर करता हूँ. माननीय सभापति महोदय, manner which is fair and equitable. I don't encourage a person who rises every second. आज जो है सदन के अंदर तीखी नोकझोंक देखने को मिली. आपको यहाँ तक कि सदन से पहले बाहर जाने तक के लिए कह दिया गया, बाद में फिर आप लोगों को अलाउ किया गया. क्या वजह रही और आगे क्या कहेंगे? संसदीय इतिहास में देश के अन्नदाता किसान और खेत मजदूर के लिए आज काला दिन है. सीधा सवाल देश की संसद में पूछा गया कि एमएसपी का कानून सरकार लेकर आएगी या नहीं लेकर आएगी. सीधा सवाल पूछा गया कि जुलाई 2022 से 24 तक वो कमेटी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई थी एमएसपी का कानून लाने की, उसकी रिपोर्ट की सिफारिश कानून बनाने के लिए आई या नहीं आई. सीधा सवाल पूछा गया कि किसान को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक C2 प्लस 50% यानी कॉस्ट प्लस 50% का मुनाफा कब मिलेगा. इन तीनों का जवाब केवल और केवल झूठ की जलेबी में देश के कृषि मंत्री ने ठुकरा दिया.
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मोदी सरकार ने आज 72 करोड़ अन्नदाता किसान और मजदूर का घोर अपमान संसद के पटल पर किया है। कृषि मंत्री और मोदी सरकार ने आज लाखों किसान जो दिल्ली के दरवाजे पर न्याय की गुहार लेकर दस्तखत लगाते रहे, 700 किसान शहीद हो गए, आज उनकी शहादत का अपमान, देश के हर उस किसान का जिसने फांसी का फंदा चूम लिया, आज उस हर किसान की शहादत का, मजदूर की शहादत का अपमान मोदी सरकार और कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने किया है। दुर्भाग्य यह है कि वो व्यक्ति जिसने मंदसौर में किसानों के सीने पर गोलियां चलाई थी, किसानों के खून से मध्य प्रदेश की धरती को लाल कर दिया था, आज उसी व्यक्ति को देश का कृषि मंत्री बना रखा है। साफ तौर से मोदी सरकार ने, देश के कृषि मंत्री ने एमएसपी का कानून बनाने से इनकार कर दिया। साफ तौर पर लागत जमा 50% मुनाफा जो वादा कर मोदी सरकार सत्ता में आई थी, उससे इनकार कर दिया। हम क्या कह रहे थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और विपक्ष के सारे साथी केवल और केवल एक सवाल पूछ रहे थे, एमएसपी का कानून सरकार लेकर आएगी या नहीं लेकर आएगी? और कृषि मंत्री एमएसपी के नाम पर जलेबी का खेल खेल रहे थे। ये तिरस्कार है, घोर अपमान है अन्नदाता किसान का भी, गरीब मजदूर का भी। और इसीलिए मैंने अकेले ने नहीं, कांग्रेस के हर साथी ने, हमारे डिप्टी लीडर वहां मौजूद थे, इंडिया गठबंधन के हर साथी ने, विपक्ष के हर साथी ने एक सवाल पूछा, एमएसपी का कानून लाएंगे या नहीं लाएंगे? क्योंकि ये सरकार बेईमान है, राजनीतिक बेईमानी से ग्रस्त है, इसलिए किसान का एमएसपी का कानून लाने से इनकार कर दिया और किसान को लागत पर 50% मुनाफा देने से इनकार कर दिया। केवल कमेटी खेल रहे हैं, एमएसपी की जलेबियां बना रहे हैं। याद रखे कृषि मंत्री शिवराज चौहान भी और याद रखे मोदी सरकार भी कि जब किसान करवट बदलता है, जब उसका स्वाभिमान करवट बदलता है, वो महाराष्ट्र हो, वो कर्नाटक हो, वो बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा हो, वो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात हो, वो बंगाल या असम हो, उस दिन वो सरकार को नेस्तनाबूद कर देता है। इस सरकार की विदाई की आज ये पहला दिन है। सर, लेकिन उन्होंने ये कहा है कृषि मंत्री ने कि यूपीए सरकार के वक्त स्वामीनाथन रिपोर्ट खुद उन्होंने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। कांग्रेस केवल अराजकता फैलाना चाहती है, कोई स्पष्ट सॉल्यूशन नहीं। झूठ बोलते हैं कृषि मंत्री और बरगलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर मोदी सरकार ने बताया कि स्वामीनाथन आयोग की 100 से ज्यादा सिफारिशों में से 62 सिफारिशें कांग्रेस और यूपीए की सरकार ने लागू की थी। तो क्या उनका शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट को झूठा था? कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की और चाहे फिर मुंबई तक की यात्रा की, एक ही उनकी मांग थी, किसान को एमएसपी का कानून की गारंटी हम देंगे। ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा है। खड़गे जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी इसके लिए कटिबद्ध हैं। कांग्रेस का हर सिपाही, इंडिया अलायंस का हर सिपाही कटिबद्ध है। हमारा केवल ये पूछना था, क्या मोदी सरकार देगी एमएसपी का कानून या नहीं देगी? उन्होंने नाकार दिया है। अब इस नाकारने को नाकार कर किसान के स्वाभिमान को चुनौती दी है। और इस देश में जिसने भी 72 करोड़ की चुनौती, अहंकार भी मिले। आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? उनका कहना है कि कांग्रेस और राहुल गांधी किसानों को प्रोवोक कर रहे हैं। हम किसान के पीड़ा को उजागर कर रहे हैं। 2022 तक आय दुगनी होनी थी, किसान की हो गई। आय तो दुगनी की नहीं, दर्द 100 गुना कर दिया। उस 100 गुना दर्द पर अगर कोई मरहम लगा रहे हैं तो वो राहुल गांधी है। अगर उस 100 गुना दर्द को कोई बयान कर रहा है तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। अगर उस 100 गुना दर्द का झंडा कोई लेकर चला है तो हमारे डिप्टी लीडर के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, इंडिया अलायंस के लोग हैं। और वो ये जान लें कि वो किसान की आवाज को बहुमत के शोर से दबा नहीं पाएंगे, क्योंकि एक किसान की आवाज इनके सब पिछलग्गुओं से बड़ी है।